आज हम जो स्वतंत्र पर बात करने जा रहे हैं उसमें हम ये जानना चाहेंगे कि गरीबों का असली दुश्मन कौन है और दिल्ली में प्रदूषण के गुनहगार कौन है। ये बात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। दिल्ली में दिवाली मनाई गई, रात भर पटाखे बजे, हर जगह इसी तरह से हुआ था, 10 बजे के बाद भी बजते रहे। ठीक है, कानून के तहत बचे थे, कोर्ट ने परमिशन दी थी, ग्रीन पटाखे बचे थे। दूसरे दिन दिल्ली में धुंध छा गई, प्रदूषण लेवल बहुत हाई हो गया। ये भी ठीक है। अब यहाँ से अमीर और गरीब की कहानी शुरू होती है। जी हाँ, एक सोसाइटी जहाँ पर ये पटाखे खूब बचे थे, वहाँ पर सुबह हर रोज़ लोग वॉक करते थे, बच्चे खेलते थे। लेकिन दिवाली के दूसरे दिन लोग बाहर नहीं निकले, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम कर लिया, फ़ोन पे बात करके काम करने लगे और बच्चे घर में रहे। लेकिन हुजूर, उसी सोसाइटी में गाड़ी साफ़ करने वाला आया, अखबार फेंकने वाला आया, माली आया, प्रेस वाला आया और गाड़ियों को साफ़ करने वाला, घर में काम करने वाली औरतें आईं। यही फ़र्क है कि गरीबों का हमदर्द कौन है। पोल्यूशन हुआ, दिवाली मनाई, लेकिन उसका असर, इस धुएं का असर किसको सबसे ज़्यादा है और इस प्रदूषण का गुनहगार कौन है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, दिल्ली की धुंधली सुबह, स्मॉग में छुपी सड़कें, मास्क पहने लोग सांस लेते हुए। सोचिए, दिल्ली के गरीबों का असली दुश्मन कौन है। जब हम सोचते थे कि त्योहारों का एहसास खुशी का होगा, यहाँ हुई है एक बड़ी विफलता। पटाखों की आतिशबाजी रात में, फिर अगले दिन धुंधली हवा। दिल्ली में लगभग 9 साल बाद खुले में आतिशबाजी हुई, पटाखे खुले आसमान में फटे। रेखा गुप्ता की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन दिवाली के लिए अनुमति मांगी। फैसला हुआ था आस्था भक्ति के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। फिर दिल्ली सरकार ने भरोसा भी दिया था सारे पटाखे होंगे ग्रीन, जो प्रदूषण होने नहीं देंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, मंत्री सिरसा जी ने आर्टिफिशियल बारिश यानी क्लाउड सीडिंग की बात कही थी। कहा गया था कि दिवाली के बाद जैसे ही बादल आएंगे, बरसात होगी और प्रदूषण कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये पहली सरकार है पिछले 10 सालों में जो 4 महीनों में ही क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन की परमिशनें लेने में कामयाब हुई। हमें डीजीए से भी परमिशन मिल गई है। हम ये बरसात का मौसम जैसे ही खत्म होगा अगस्त एंड के अंदर और सितंबर फर्स्ट वीक के लिए हम इसकी ट्रायल करेंगे। ये छोटी पहले ट्रायल करेंगे, जो 5 ट्रायल होंगी, जिससे हम जान पाएंगे कि अगर जरूरत पड़ी दिवाली में और यहाँ दिसंबर में, जब जो स्मॉग बन जाती है फॉग से, उसको नीचे बिठाने के लिए बरसात एक सक्षम तरीका है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं ताकि दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा दे पाएं। उस रात खुले में आतिशबाजी हुई, ग्रीन थे या नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं, और अगले दिन सुबह का हाल सिर्फ बढ़ता हुआ प्रदूषण, और अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन प्रदूषण दिल्ली में दिख रहा है और गरीब की सांसों में वो काला धुआं
जा रहा है। जी हां, जहां अमीर लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वहीं गरीब मजदूर इसी जहरीली हवा में जीने को मजबूर है, काम करने को मजबूर है, क्योंकि उसके घर में चूल्हा रोज जलता है, रोज कमाता है, तभी खाना पकता है। और ये सवाल है, ना कोई मीडिया पूछेगा, ना सरकारें जवाब देंगी कि ऐसा क्यों हुआ, कब तक गरीबों के साथ हर तरह का शोषण और अत्याचार होता रहेगा। जी हां, इसके बाद क्या हुआ? दिल्ली में शुरू हो गया ब्लेम गेम। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने कहा कि आप सरकार पंजाब के किसानों को पराली जलाने को उकसा रही है। तो आप देखिए कि आम आदमी पार्टी जिसने 10 साल दिल्ली में नालायक सरकार चलाई है, वो पिछले 4 दिन से क्या हरकत कर रहे हैं, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डेट वाइज। ये दिल्ली की पराली को पंजाब के अंदर किस तरह से मुंह ढककर आम आदमी पार्टी जानबूझकर जो किसान नहीं पराली जलाना चाहते उनको जबरदस्ती पराली जलाने को मजबूर कर करके उनके मुंह बांधकर पराली जलवाई जा रही है। देखिए, पहले वीडियो देखिए। ये तरनतार में बठिंडा, ये देखिए मुंह बांधकर, ये देखिए तरनतार की है, ये बठिंडा की है। और सब में एक चीज कॉमन है, सब में कॉमन क्या है, इन सबके मुंह बांधकर इनसे जलवाई जा रही है। किसान पराली नहीं जलाना चाहता, लेकिन किसानों को कहा गया और ये सारा माहौल बनाने के लिए उनके बकायदा मुंह पे कपड़े बांधे गए। और देखिए कपड़े बांधकर उनसे मुंह से पराली जलवाई जा रही है, ताकि दिल्ली के अंदर इस पराली का असर हो और दिल्ली की सरकार को ये वो बता पाए। पंजाब के यही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल तक रोता रहा और पंजाब के किसानों को गालियां निकालता रहा, कुछ काम नहीं किया। लेकिन अब जब दिल्ली के अंदर मात्र 7 महीनों में, पिछले 27 साल की जो बीमारी थी उसको मात्र 7 महीनों में काम करना शुरू किया, तो अब इनके पेट में दर्द हो रही है। और क्या कर रहे हैं, ये जानबूझकर दीपावली धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बीच में जानबूझकर ला रहे हैं। देखिए, सभी का धर्म उतना ही प्यारा होता है, सभी को आस्था होती है धर्म के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले जानबूझकर दिल्ली में पटाखे बैन कराए, एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए। और अब उनको खुश करने के लिए आज सुबह से अरविंद केजरीवाल जी की सारी टीम निरंतर दीपावली को कोस रही है। प्रभु राम जी के इस पावन पर्व को बार बार कोसा जा रहा है। वैसे तो बीजेपी बारे बड़ा मशहूर आ कि बीजेपी के लीडर अक्सर झूठ भी बोलते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी करते हैं। अज तो हद ही हो गई। मनजिंदर सिंह सिरसा जी जिहड़ा दिल्ली दे विच अज उन्होंने गैस चैंबर बना छड्डिया दिल्ली नूं, उहदे लई पंजाब नूं जिम्मेवार दसी जा रहे हैं। मनजिंदर सिरसा जी, मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा वां कि जेकर पंजाब की पराली जिहड़ी है वह दिल्ली के पोल्यूशन वास्ते जिम्मेवार है, पंजाब दे विच तां AQI लैवल सिर्फ 150 है, फिर दिल्ली दे विच 1000 क्यों हो गया? जबकि असलीयत यह है कि पंजाब का किसान लगातार सहयोग कर रहा है और आम आदमी पार्टी ने लगातार कोशिश की है, किसानों को जिहड़ी जरूरी मशीनरी मुहैया करवाई है। ये कारण है कि लगातार जिहड़े पराली जलाउण दे केस घटे हैं और इस बार तो बिल्कुल नगलिजिबल जिहड़े पराली जलाउण दे केसेस आए हैगे। जबकि तुहाडे नाल दीयां जिहड़ियां स्टेटां ने, हरियाणा है, यूपी है, जिथे बीजेपी की सरकार आ, उत्थे लगातार पराली जलाउण दे केस वध रहे हैं। सो तुसीं अपनी चापलूसी करनी है दिल्ली की मुख्यमंत्री की, बिल्कुल करो। तुसीं बीजेपी दे विच अपनी राजनीति चमकाउणी है, बिल्कुल चमकाओ, पर तुसीं पंजाब नूं ते पंजाब के किसानों नूं बदनाम ना करो। और सिरसा साहब, तुसीं पंजाब च भी आउंदे रहंदे हो राजनीति करन, ते अज जिस तरीके नाल तुसीं पंजाब के किसानों नूं बदनाम कर रहे हो, कल नूं किवें इन्हां नाल तुसीं अख मिलाओगे पंजाब दे विच आके? सो तुसीं अपना घर संभालो और दुनिया नूं दसो, दिल्ली के लोग जो गुस्से है उन्होंने दसो कि दिल्ली दे विच तुसीं पोल्यूशन नूं रोकण वास्ते की कीता। एवें पंजाब दे सिर दोष ना मढ़ो। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, आपका मकसद दिल्ली को बदनाम करना है। उन्होंने ये भी कहा, क्लाउड सीडिंग बादलों पर निर्भर है, जब बादल आएंगे तभी बारिश होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या इतनी तैयारी सिर्फ बयान के लिए थी? क्योंकि जब उनके पहले बयान सुनेंगे तब उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा था कि हम तैयार हैं, लेकिन जब बादल आएंगे तब बरसात होगी। 7 महीनों में ठीक करें।
और लास्ट में मैं कहूंगा, ये मैं पढ़ रहा था, इनके लीडर अभी आज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कि क्यों नहीं जी क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई, क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई। मैं इन अनपढ़ों को बताना चाहता हूं, विरोध की आग में इतना जल रहे हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। जिसका नाम क्लाउड सीडिंग है उसमें पहले क्लाउड आता है, फिर सीडिंग आता है। इसलिए पहले क्लाउड आएंगे तभी सीडिंग होगी, और जिस दिन बादल होंगे उस दिन सीडिंग भी होगी और बरसात भी होगी। धन्यवाद। दिल्ली वाले उम्मीद में थे, पटाखे बजा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था मंत्री साहब ने कहा है कि अगले दिन बरसात होगी और प्रदूषण खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं खत्म हुआ, प्रदूषण वैसे ही बढ़ा, उससे ज़्यादा बढ़ा जितना पिछली बार बढ़ता था। सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल यह है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या आप चाहते हैं कि लोग बीमार हों, प्राइवेट अस्पतालों में जाएं? मैंने पहले भी कहा, सरकार की प्राइवेट अस्पतालों के साथ साठगांठ है। मुख्यमंत्री लगातार प्राइवेट अस्पतालों के इनॉग्रेशन करती हैं। इस सरकार के बनने के बाद लगातार सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ तय तरीके से ख़त्म की जा रही हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, सुविधाएं कम कर दी गई हैं, ताकि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट नर्सिंग होम को जो है खूब जो है वो धन कमाएं। तो ये तो सरकार का साफ साफ दिख रहा है। अब दूसरी बात, पटाखों की भी एक बड़ी लॉबी है, करोड़ों रुपए का उनको फ़ायदा हुआ है। उस फायदे को उन्होंने किस किस के अंदर बांटा है? कैसे ऐसा हुआ कि ग्रीन क्रैकर्स के अलावा भी क्रैकर्स बिके? इसका मतलब वो लॉबी जिसने अरबों रुपए के पटाखे बनाए थे, उसका सरकार पर दबाव था कि ये बिकवाइए, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह से हो रहा है तो ये तो साठगांठ की तरफ इशारा करता है। जी हां, दिवाली के अगले दिन दिल्ली की हवा जहरीली श्रेणी में पहुंच गई। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक दिल्ली में AQI सीवर स्तर पर था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि दिल्ली के 36 में से 38 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में पहुंचे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, सरकार ने कहा पहले बादल आएंगे फिर सीड बारिश होगी, कृत्रिम बारिश होगी। द गार्डियन ने दिल्ली को बताया, टॉक्सिक हेज में जगी राजधानी, अस्पतालों में बच्चों और बुजुर्गों में सांस की तकलीफ के मामले बढ़े। मेरा ये जो फोन है, इसकी AQI ऐप है, ये तो 600 दिखा रहा है। पता नहीं सरकार ने तो क्या किया है, मुझे जानकारी नहीं है। मगर जिस सरकार की मुख्यमंत्री AQI भी नहीं बोल सकती हैं, वो IQ, AIQ, QQ पता नहीं क्या बोलती हैं उसको, तो मैं उनसे उम्मीद नहीं करता कि वो यमुना के पोल्यूशन को या एयर पोल्यूशन को समझ सकती हैं। मुझे लगता है कि उनको समझ नहीं है, क्योंकि वो यमुना पे गई और जो डीफोमिंग एजेंट है जिससे झागों को हटाया जाता है, जो पिछले साल तक हमारी सरकार करती थी तो ये कहते थे जहर मिलाया जा रहा है, उसकी बोट्स चलवा के फोटो खिंचवा के कह रही हैं यमुना का पोल्यूशन खत्म हो गया। तो उनको मुझे लगता है कि समझ नहीं है, और ये जानबूझ के इस तरीके के अपने आदमी को ये मुख्यमंत्री बनाते हैं ताकि वो कुछ भी जो है प्रोपेगेंडा जो है कुछ भी इनका चलाता रहे। तो जिस मुख्यमंत्री को समझ ही नहीं है, AQI तक बोलना नहीं आता है, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी हाँ, ये सब हुआ, दिवाली मनाई गई, ग्रीन दिवाली मनाई गई। उसके बाद ये सब होना था, लोग जानते थे, लेकिन उम्मीद थी कि सरकार ने वादा किया है कि पोल्यूशन नहीं होगा, बारिश होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अब सरकार कुछ और कह रही है और विपक्ष उसका जवाब कुछ ऐसे दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस वार्ता दिल्ली सरकार द्वारा उनके मंत्री द्वारा की गई, उसमें रिपोर्टर के बड़े साफ सवाल थे कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये जो रात का डेटा था पोल्यूशन का, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का, DPCC का और CPCB का, वो लाइव डेटा बहुत सारे स्टेशंस का अवेलेबल नहीं था, गायब हो गया था, मौजूद नहीं था। उसका कोई बहुत सीधा सा जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया।
मैं मंत्री जी से कहूंगा और सरकार से कहूंगा कि उस डेटा को वो पब्लिक में रखे, क्योंकि पब्लिक का हक है उस डेटा को जानने का। नंबर 2, ये बात बड़ी साफ है कि सरकार का डेटा और जो अलग अलग ऐप्स हम लोगों के फ़ोन में हैं उसके डेटा के अंदर बड़ा फ़र्क था। इतना फ़र्क था कि अगर सरकार का डेटा EQI जो है 400 दिखा रहा है तो बहुत सारे लोगों का डेटा जो है ये 1700 तक दिखा रहा था। इतना फ़र्क क्यों है, सरकार को बताना चाहिए। ये बात गंभीर इसलिए है दोस्तों क्योंकि कोरोना के बाद खास तौर पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें ज़्यादातर हिंदू हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा भी पोल्यूशन बढ़ता है तो उससे सांस की तकलीफ हो जाती है और दम घुटने लग जाता है। उनको आपको तुरंत या तो ऑक्सीजन देना पड़ता है या अस्पताल ले जाना पड़ता है। अगर एक सरकार के तौर पे झूठा डेटा उन लोगों को दिया जाएगा तो हो सकता है सरकार के झूठे डेटा को देख के वो आज बाहर निकल जाएं काम पे, और हो सकता है कि उनकी इस कारण जो है तबीयत बहुत खराब हो जाए, मृत्यु भी हो सकती है। उसी तरीके से जो यमुना के पोल्यूशन के बारे में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो यमुना पे गई और वहाँ पे जो झाग हटाने के लिए जो केमिकल डाला जाता है उसका छिड़काव करवाया और बोला हमने पोल्यूशन खत्म कर दिया। आप इसकी गंभीरता को समझिए, ये मजाक नहीं है। आपकी एक झूठी स्टेटमेंट की वजह से लाखों पूर्वांचल की महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेके यमुना में जा हो सकता है चली जाए, हो सकता है उनके बच्चे उस पॉल्यूटेड पानी को पी लें, हो सकता है वो पी लें, हो सकता है उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाए कि छोटे छोटे बच्चों की जान पे आ जाए। आप ऐसा झूठ नहीं बोल सकते, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। दिल्ली के पॉल्यूशन को इतना खराब कर दे कि आज पॉल्यूशन डेंजरस कैटेगरी में जा चुका है। आज दिल्ली का AQI लेवल 2000 से ज्यादा क्रॉस कर गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली के अंदर पटाखे जलवाए और ग्रीन क्रैकर्स नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने पटाखा जो माफिया हैं, जो पटाखा व्यापारी हैं, उनसे सैकड़ों रुपए की घूस ली और जो 8 साल से पटाखे दिल्ली में नहीं जल पा रहे थे, 8 साल से स्टॉक करके बैठे होते ये पटाखा व्यापारी, सारे के सारे पटाखे दिल्ली में बिके, हर कॉलोनी में बिके, हर मोहल्ले में बिके, पुलिस के शेल्टर में बिके, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शेल्टर में बिके और बिके भी, जले भी, जिसकी वजह से आज दिल्ली का AQI लेवल डेंजरस स्तर से भी क्रॉस कर चुका है। आज दिल्ली में हर बच्चे की जान को खतरा है, आज दिल्ली में हर बुजुर्ग की जान को खतरा है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्यों करा? पटाखा कारोबारी से भी पैसे लिए, इधर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले, वो भी सारे बीजेपी के लोग हैं, वो भी बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार हैं, ताकि लोग बीमार हों, अस्पताल में जाए। पूरी की पूरी सरकार ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को की जान जोखिम में डालने का काम करा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में बनी है, दिल्ली के लोगों से इंटेंशनली बदला लिया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने 27 साल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करा था। जो 27 साल का बीजेपी के लोगों का दर्द है, जो कष्ट है, एक एक करके बदला ले, लेकिन ये गलत है। सिरसा साहब और रेखा गुप्ता जी, आपने कहा था कि अगर दिल्ली का प्रदूषण बढ़ेगा तो हम आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, क्यों नहीं करवा रहे आर्टिफिशियल रेन? आज तो आपकी चारों इंजन की सरकार है दिल्ली में, जी आपका है, सारी सरकार आपकी, पूरा प्रशासन तंत्र आपका है, होम मिनिस्टर आपका है, प्राइम मिनिस्टर आपका है, क्यों नहीं करवा रहे? क्यों दिल्ली के लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम आप कर रहे हो? आज दिल्ली के लोग तराई तराई करिए, आज दिल्ली में दम घोटू सांस है, आप चले जाइए बाहर, आंखों में पानी निकल रहा है लोगों की, लोग सांस नहीं ले पा रहे। लेकिन रेखा गुप्ता जी, सिरसा साहब, परवेश शर्मा सब चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि मोटी घूस, मोटी रिश्वत पटाखा व्यापारियों से ली है इन लोगों ने। दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं, टाइम आने दीजिए, दिल्ली के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। तो सवाल यहाँ उठता है, जहाँ त्योहारों उजालों का था वहाँ उजाले कहाँ गए? उनके स्थान पर क्या आया? जहरीली धुंध, भारी सांसें और चुप्पी में डूबा गरीब। इसका असली दुश्मन कौन है? आप लोग जानते होंगे, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। निष्क्रियता, वादों की धुंध और सरकार की सुस्त प्रतिक्रिया। आप क्या कर सकते हैं ये भी समझिए। जब AQI बहुत ख़राब या घातक हो तो घर में रहें।
आप रहना अगर अफोर्ड कर सकते हैं रहें, बाहर कम जाएं, लेकिन गरीब को बाहर जाना होगा। मास्क लगाएं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएं, हमारी हवा हमारी जिम्मेदारी। सरकार से सवाल पूछें कब तक, क्योंकि ये सिर्फ हवा नहीं, ये हमारी ज़िंदगी है। दिल्ली के गरीबों का असली दुश्मन सिर्फ पटाखे नहीं, बल्कि ये निष्क्रियता और राजनीति का धुआं है। आइए इस दिवाली के बाद की सुबह को बदलें, उजाले नहीं साफ हवा मांगे। और साथ में हम आपको आज एक और बयान बता देते हैं, जैसे सिरसा जी अभी बयान दे रहे हैं कि बारिश तब होगी और पहले कुछ और बयान दिया था। सिरसा जी ने ऐसे ही एक वादा जो बहुत वायरल हो रहा है चुनाव से पहले भी किया था, और उस वादे का क्या हुआ ये सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। और दीदी बस भी फ्री, पानी फ्री पीने वाला। और आपका सुनो मेरी बात, आपके जहाँ पे भी फ्लैट हैं आरजी के, टंकी वाली झुग्गी के, ये फ्लैट आरजी के कोई छेड़ नहीं सकता। इनका मालिकाना हक आपको दिलवाना, और जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पे आपका मकान बनाना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बना के देना। ये मैं आप बहनों के सामने वादा कर रहा हूँ। दीदी सुनिए ना आप भी, तो आप जाके बताइएगा। अभी ये मैं धन्यवाद, ठीक है। तो दोस्तों, धुंध है, धुआं है, जहरीली हवा चल रही है, और ऐसे में द स्वतंत्र सड़कों पर उतरेगा, उन गरीबों से ज़रूर बात करेगा जो इस हवा, इस माहौल, इस प्रदूषण में जी रहे हैं, क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी कमानी है। ऐसे ही खबरें आपको द स्वतंत्र पर दिखाते रहेंगे। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।